ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ मिसेस एनी स्मिथ, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से। सब्जेक्ट सिविक्स क्लास 10th के लिए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आपके साथ सेकंड चैप्टर लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि संघीय शासन व्यवस्थाएं कितने तरीक़ों से गठित की गई हैं या महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम आपको आज के लेक्चर में बताएंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था। तो हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, आइए हम देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। मतलब कि जो भारत का संविधान है उसमें राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया। मतलब कि जो भारतीय संविधान है उसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। गठन किसके उस पे हुआ है? संघीय व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। संघ सरकार, इसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। तो संघ सरकार जिसे केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार है। तो दो सरकार है हमारे पास। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सरकार जो है वो सिर्फ राज्य की बात करता है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो पूरे भारत को देखता है। बाद में तीसरा जो हमारी व्यवस्था आई है वो क्या है? दो भागों में बांटा गया है, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। और तीसरे स्तर पर भी हमारी सरकार का बंटवारा हुआ है। बाद में क्या हुआ है? बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। दो स्तर के अलावा तीसरा स्तर क्या है हमारा? पंचायत और नगर पालिकाएं। तो किसी भी संघीय व्यवस्था से स्पष्ट यहाँ किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह आप अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। तो बेटा ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस जगह पर जो भी चीज़ होती है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनके अपने नियम होते हैं और कोर्ट में अपने नियम होते हैं। तो ये तीनों स्तर की जो सरकारें, जो तीनों स्तर का शासन है, जो तीनों स्तर का शासन है, ये अपने अपने स्तर से इनके अपने कानून होते हैं, इनके अपने अधिकार अलग अलग होते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 हिस्से क्या है? जो 3 सूचियां हैं बच्चों, हम जानते हैं 3 सूचियां हमारी कौन सी हैं। 3 सूची हमारी है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियों के आधार पर हमें बांटा गया और इन सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए हैं। तो बच्चों, आज हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सूचियों के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।